यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने अपने पद और कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता दोनों से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देते हुए उन्होंने कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी को एक पत्र लिखा। उसमें लिखा कि कांग्रेस किस तरह से रास्ते से भटक गई है, कैसे वो हिंदू विरोधी हो गई है, कैसे वो गुजरातियों के विरोध में है, सरदार पटेल के विरोध में, तमाम बातें। लेकिन राहुल गांधी का जिक्र करना नहीं भूले। कहा कि राहुल गांधी का सीधे उनका नाम नहीं लिया, लेकिन कहा कि दिल्ली के एक नेता को चिकन सैंडविच की ज़्यादा चिंता है और पार्टी को जब ज़रूरत होती है तो वो विदेश में रहते हैं। तो आप देखिए कि जो भी कांग्रेस छोड़कर जाता है, राहुल गांधी के बारे में चर्चा करना, टिप्पणी करना नहीं भूलता है। इससे अंदाज़ा लगाइए कि राहुल गांधी के बारे में पार्टी में जो लोग हैं उनकी स्थिति क्या है, उनकी सोच क्या है। लेकिन आज मैं न तो कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, न राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ, न राहुल गांधी को लेकर कांग्रेसियों के मन में जो भावना है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। आज मैं हार्दिक पटेल और भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ। हार्दिक पटेल पाटीदार अनामत आंदोलन, जो गुजरात में पिछले कम से कम 1-2-3 दशकों में सबसे बड़ा आंदोलन हुआ, उसका प्रमुख चेहरा थे, उसके प्रतीक बन गए थे। वो एक जायंट किलर की उनकी जो है छवि बन गई थी, जिसने एक मुख्यमंत्री को पद से हटा दिया, यानी आनंदीबेन पटेल को इस्तीफा देना पड़ा। और इसके कारण उनकी छवि और बड़ी हो गई थी और उनका जनसमर्थन भी खासतौर से पाटीदार समाज में एक सम्मान की नज़र से उनको देखा जाता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे ये आंदोलन बिखरा, उनकी ताकत भी कम होने लगी। इस आंदोलन में शामिल तमाम बहुत से लोग जो है वो बीजेपी में शामिल हो गए। उनको समझ में आ गया कि आंदोलन उनको लेकर कहीं जाने वाला नहीं है। उस समय जो लोग शामिल हुए उनको हार्दिक पटेल और उनके साथियों ने जितना परेशान किया, इसलिए सवाल ये उठ रहा है कि अगर हार्दिक पटेल भाजपा में आते हैं, जिसकी पूरी संभावना है, जिस तरह से वो पिछले कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी की प्रशंसा कर रहे हैं, केंद्र सरकार की, गुजरात सरकार की, प्रधानमंत्री की, केंद्रीय गृह मंत्री की, सबकी प्रशंसा कर रहे हैं, उससे बड़ा स्पष्ट है कि वो बीजेपी में आ रहे हैं और उनकी बातचीत चल रही है लंबे समय से। ऐसे कार्यकर्ताओं में, बल्कि नेताओं में कहना चाहिए, एक हैं वरुण पटेल जो बीजेपी के नेता हैं इस समय और पाटीदार अनामत आंदोलन के कन्वीनर थे। उनका कहना है कि बीजेपी का कैडर हार्दिक पटेल को स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने जो झेला है हार्दिक पटेल के कारण, उसके कारण वो कभी उनको स्वीकार नहीं करेंगे अपने नेता के रूप में। अब सवाल ये है कि हार्दिक पटेल चीज़ क्या है। मैंने बताया कि किस तरह से पाटीदार अनामत आंदोलन का वो चेहरा बन गए थे, प्रमुख रूप से नेता के रूप में उभरे थे। बहुत कम उम्र थी, तो इसलिए भी उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा और ज़्यादा जगी हुई थी। तो कांग्रेस के लोगों का जो कहना है, और ये बात कोई आज उनके कांग्रेस छोड़ने पर नहीं कही जा रही है। कांग्रेस के गुजरात प्रभारी थे राजीव सातव, अब दुनिया में नहीं है, कोरोना के कारण उनका देहांत हो गया। उनसे 2020 में 2020 में जुलाई में हार्दिक पटेल ने कहा कि मेरे जन्मदिन पर मुझे राज्यसभा में भेजो। उसी साल उनका जन्मदिन था। कहा मुझे राज्यसभा में भेजो या मुझे गुजरात प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाओ। 2019 में वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे। अब आप देखिए, 1 साल मुश्किल से बीता और वो चाहते थे कि पार्टी का अध्यक्ष बना दिया जाए, राज्यसभा भेजा जाए। और कांग्रेस ने आखिर उनको 2021 में कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गुजरात का। लेकिन वो संतुष्ट नहीं हुए और कांग्रेस के जो प्रदेश के नेता थे उन्होंने कभी उनको एक्सेप्ट नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि कार्यकारी अध्यक्ष का कोई कार्यक्रम गुजरात में हुआ नहीं, पार्टी के लोगों ने अरेंज नहीं किया, होने नहीं दिया। तो हार्दिक पटेल जो है कोने में पड़े जो है वो कुढ़ते रहे। उससे ज़्यादा उन्होंने कांग्रेस के लिए कुछ किया नहीं। कांग्रेस के लिए किसी चुनाव में वो कारगर साबित हुए हों, उनके कारण कांग्रेस का वोट बढ़ा हो, पाटीदार समुदाय में कांग्रेस की स्वीकार्यता बढ़ी हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि इसके उलट 2022 में फरवरी में जब स्थानीय निकाय के चुनाव हुए, तब उन्होंने सूरत जाकर आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार थे उनकी मदद की। आप देख लीजिए, सूरत में जो आम आदमी पार्टी के
कॉरपोरेटर जीते हैं उनमें से अधिकांश संख्या पटेल उम्मीदवारों की है जिनका समर्थन किया हार्दिक पटेल ने। उसके कारण उनकी जीत हुई, जिसको आम आदमी पार्टी पूरे देश में बताती घूमती है कि हम गुजरात में पहुंच गए हैं। तो कांग्रेस में रहते हुए आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने का काम हार्दिक पटेल ने किया। तो बार बार सवाल उठता है कि हार्दिक पटेल भाजपा में क्यों आना चाहते हैं या भाजपा उनको क्यों लेना चाहती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को पिछले चुनाव की बात करें, जो विधानसभा का 2017 का था, उसमें सबसे 90 के बाद सबसे बड़ा झटका लगा, और सबसे बड़ा झटका लगा सौराष्ट्र में। सौराष्ट्र में जो पाटीदार समाज के लोग हैं और दूसरे समाज के लोगों ने भी पार्टी का साथ नहीं दिया, वहाँ बड़ी हार का सामना करना पड़ा था बीजेपी को। उसकी सीटें घटकर 99 रह गई थी, और वो इलेक्शन अकेले अपने कंधे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितवाया था। हालांकि उस चुनाव से पहले रात रात जागकर अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री, उस समय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों को जोड़ने का, उनको मनाने का जो काम किया, वो अभूतपूर्व काम था अपने आप में। लेकिन मामला इतना सीधा हार्दिक पटेल का नहीं है। हार्दिक पटेल ने जब आंदोलन किया तो उनके आंदोलन का समर्थन भीतर से उसको आर्थिक मदद देने वाले भारतीय जनता पार्टी के ही नेता थे। भारतीय जनता पार्टी में पटेल समुदाय के जो लोग आनंदीबेन पटेल के खिलाफ थे, उन्होंने हार्दिक पटेल की भरपूर मदद की। हार्दिक पटेल जब गिरफ्तार हो गए, जेल गए, तो जेल में भी उनकी मदद होती रही, उनको सहूलियतें मिलती रहीं, उनको जो भी चीज़ चाहिए होती थी वो मिल जाती थी। तो उस पूरे आंदोलन का एक पक्ष ये भी था कि वो था बीजेपी के खिलाफ, लेकिन बेसिकली जो लोग बीजेपी में एक वर्ग था जो मानता था कि आनंदीबेन पटेल के खिलाफ है, उनको हटा देंगे, उसके बाद सब मामला ठीक हो जाएगा। हालांकि सब मामला ठीक हुआ नहीं। वो 2017 का विधानसभा चुनाव जो है, उसके नतीजे बताते हैं कि सब ठीक हुआ नहीं। तो हार्दिक पटेल की ये जो छवि बनी उससे उनका जो रुतबा बढ़ा, पूरे देश का मीडिया की नज़र गई, तो उनको लगने लगा कि वो बहुत बड़े राष्ट्रीय नेता बन चुके हैं। इसलिए वो, आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के समय भी आए थे, बनारस गए, लोगों ने वहाँ से उनको भगा दिया। वो गुजरात के बाहर तो क्या, कहीं भी गुजरात के अंदर भी कांग्रेस पार्टी के लिए किसी तरह से उपयोगी साबित नहीं हुए। कांग्रेस पार्टी उनको इतने दिन से क्यों ढो रही थी ये पता नहीं। उसका एक कारण है कि कांग्रेस पार्टी के पास पटेल समुदाय का कोई नेता नहीं है, और कांग्रेस को मालूम है कि जब तक पटेल समुदाय में उसकी पैठ नहीं बढ़ेगी, उसके लिए, कांग्रेस के लिए सत्ता का दरवाज़ा गुजरात में नहीं खुलने वाला है। तो इस समय बीजेपी की नज़र सौराष्ट्र पर है। बीजेपी के सारे नेताओं का ध्यान इस समय सौराष्ट्र पर है कि जो 2017 में हुआ था वो 2022 में नहीं होना चाहिए। अब मुश्किल से 6-6.5 महीने बचे हैं चुनाव के, इसलिए पार्टी नेताओं का आप देखें कार्यक्रम जो है सबसे ज़्यादा सौराष्ट्र में लग रहे हैं। तो हार्दिक पटेल को लाने से क्या होगा? हार्दिक पटेल को क्यों ला रही है पार्टी? हार्दिक पटेल को लाने की बात काफ़ी समय से चल रही है। उनसे कहा यह गया कि आप अपने साथ कांग्रेस के 10-12 विधायकों को लेकर आइए, इससे आपकी ताकत का पता चलेगा, इसके आपके आने का जो है असर होगा, इससे पार्टी में, आपकी पार्टी कैडर में जो स्वीकार्यता है वो बनेगी। लेकिन जो लोग चाहते थे कि वो 10-12 विधायकों को लेकर आएँ, उसी के बरक्स ऐसे भी लोग थे जो चाहते थे कि इस मिशन में हार्दिक पटेल फेल हो जाए, और हार्दिक पटेल फेल हो जाएं और कोई विधायक उनके साथ कांग्रेस का ना आए, ये बीजेपी के ही लोग चाहते थे, और हुआ आखिर में यही। हार्दिक पटेल ने बुधवार को इस्तीफा दिया है, उनके साथ कांग्रेस का कोई विधायक अभी तक नहीं गया है। अगर वो 10-12 विधायकों को लेकर आते भाजपा में तो उनकी एक बड़ी हैसियत होती। अब वो घटे हुए दाम पर आए, उनकी वो राजनीतिक हैसियत नहीं रह गई। अब फिर से सवाल कर रहा हूँ कि उसके बावजूद बीजेपी क्यों लाना चाहती है? हार्दिक पटेल में ऐसी क्या बात है? बीजेपी को और उसके नेताओं को पता है कि हार्दिक पटेल उसके लिए किसी तरह से उपयोगी नहीं है।
हार्दिक पटेल के आने से बीजेपी का कोई वोट नहीं बढ़ने वाला। पटेल समुदाय में जो भी नाराज़गी थी उस समय आंदोलन के कारण, वो अब दूर हो चुकी है। पटेल समुदाय पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हार्दिक पटेल को लाने का कारण ये है कि ये जो कालिया नाग जिसने फन उठाया था, उसके फन को हमेशा के लिए कुचल दिया जाए। भाजपा चाहती है कि वो जो जायंट किलर की इमेज बनी थी, वो जो एक समय लगने लगा था कि पाटीदार समाज का सबसे बड़ा नेता और वो भी युवा नेता उभर कर आया है, वो ऑरा जो बना था हार्दिक पटेल का, वो ख़त्म हो जाए। हार्दिक पटेल भारतीय जनता पार्टी में पटेल समुदाय के जो नेता हैं उन्हीं की तरह उनकी कतार में पीछे खड़े नज़र आए। इससे ज़्यादा कि उनकी हैसियत न रहे। वो अगर भाजपा से बाहर होते तो उनकी उस छवि का इस्तेमाल कांग्रेस, या कोशिश हो रही थी कि आम आदमी पार्टी में चले जाएं, आम आदमी पार्टी में जाते तो वहाँ कोशिश होती कि पटेल समुदाय का इतना बड़ा नेता जो है हमारे साथ आ गया है। उन सब अटकलों को विराम लगा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी दो रणनीतियों पर चलती है, एक अपने को मजबूत करना और दूसरा अपने विरोधी को कमज़ोर करना। हार्दिक पटेल को लाकर चुनाव से 6 महीने पहले पार्टी के मतलब कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष, वर्किंग प्रेसिडेंट को तोड़कर अपनी पार्टी में लाने से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरेगा। कांग्रेस में पटेल समुदाय का जो अभी तक जो है एक तरह से तमगे की तरह लेकर घूमती थी कांग्रेस कि इतना बड़ा नेता है, वो नहीं रहा। तो कांग्रेस कमज़ोर हुई और भारतीय जनता पार्टी में जो पटेल समुदाय के नेता हैं उनके लिए कोई मुश्किल नहीं हुई। हालांकि कहा यह जा रहा है राजनीतिक हलकों में कि नरेश पटेल जो कि आने वाले हैं कांग्रेस में, इसलिए हार्दिक पटेल जो है कांग्रेस छोड़कर चले गए। नरेश पटेल आएंगे कि नहीं आएंगे पता नहीं, लेकिन उनकी राजनीतिक हैसियत क्या होगी ये अभी बंद मुट्ठी है, खुली नहीं है। इस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, इसलिए उसके बारे में ज़्यादा विस्तार में नहीं जाऊँगा। लेकिन हार्दिक पटेल का आना, मेरा मानना है कि आना मतलब अभी आए नहीं हैं, औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। जिस दिन आ जाएंगे आप मान कर चलिए कि 2022 विधानसभा चुनाव हार्दिक पटेल के राजनीतिक जीवन की यात्रा पर विराम लगाने वाला होगा। उसके बाद उनकी कोई राजनीतिक हैसियत नहीं रह जाएगी। ये जो उन्होंने बीजेपी को परेशान किया था, दुख दिया था, उसका बदला पूरा हो जाएगा। कांग्रेस कमज़ोर हो जाएगी और बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होगा। ये स्ट्रेटजी जो है वो लग रहा है कि बीजेपी की काम कर रही है, लेकिन उसका असली नतीजा, उसका असली असर 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद देखने को मिलेगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक